कि देश के कोने कोने से करीब 45 करोड़ लोग इस बार कुंभ में शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ में कई ऐसे भी साधु संत पहुंच रहे हैं जो अपने खास अंदाज के लिए चर्चा में बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है IITN बाबा अभय सिंह, जिनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। महाकुंभ में इन्हें लोग इंजीनियर बाबा के नाम से भी जान रहे हैं। इनका दावा है कि इन्होंने बॉम्बे की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है, लेकिन अब इन्होंने साइंस का रास्ता छोड़कर अध्यात्म का रास्ता अपना लिया है, जहां उन्हें शांति मिलती है। हालांकि सोशल मीडिया पर इंजीनियर बाबा को लेकर चर्चा चल रही है कि उन्होंने प्रेम में एक लड़की से मिले धोखे के बाद सांसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान की शरण ली। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि इंजीनियर बाबा बेरोजगारी से मिले अवसाद की वजह से अध्यात्म का रास्ता चुन रही है। हालांकि जनसत्ता ऐसी किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन IITN बाबा ने बातचीत में अपने बारे में क्या बताया, उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना, ये जरूर हम आपको सुनवा सकते हैं। सुनिए उनका ये खास इंटरव्यू। लोग सोचते हैं कि अब वो इसलिए है कि तुम भौतिक तरीके से देख रहे हो चीज को, कि तुमने कुछ छोड़ दिया है। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैंने बहुत कुछ पा लिया है। अभी मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, मैं पूरे संसार को घुमा सकता हूँ। अब वो कहाँ से मिली है? क्या वो बड़ा से बड़ा भी इंसान घुमा सकता है? नहीं, मैं घुमा सकता हूँ। वो ताकत अंदर से मिलती है। तो वो सेक्शन जब पहले कहाँ से आए, कहाँ क्या करते थे, क्या हुआ चीज? हरियाणा में जन्म हुआ मेरा। एक सेकंड मेरा जी, आप कहाँ से आए हैं, कि वो यहाँ आए, पहले क्या करते थे, अब क्या? जैसे सवाल पहले में से कुछ पूछा था ना, कहाँ से आए हो, तो उसको बहुत सारे जवाब देता था। कभी बोलता था कैलाश से आया हूँ, कभी बोलता था मैं कुंड से आया हूँ, कभी बोलता था यहाँ से आया हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि जो आप जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से तो ये पूछ रहे हैं कि अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो ज़िला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे JEE वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, IIT मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या? सेम वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम वैसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुँचा मैं, जैसे भी पहुँचा। लड़खड़ा के भटक के। फिर उसके बाद अभी तो जैसे फिर उसको समझ में आया कि अभी जो भारत का जितना भी ये वैदिक जो ज्ञान बोलते हैं या पुराना जो संस्कृति ज्ञान बोलते हैं, वो सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अपने जितने भी हैं नाट्य शास्त्र या जो भी बनाए गए हैं, वो सब आध्यात्म को केंद्र बिंदु लेके बनाए गए हैं। सब राग जो डिज़ाइन हुए हैं, म्यूज़िक से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, फिर रहन सहन से लेके, फिर जो परिवार का जो विधि है, शादी का विधि है, संस्कार जो होते हैं बच्चों के सारे ये उस चीज़ को केंद्र बिंदु लेके डिज़ाइन किए गए हैं। पूरा सिस्टम जो पूरा जो जैसे आश्रम की व्यवस्था थी पहले कि हाँ ब्रह्मचार्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, तो वो पूरा वैसे ही उन्होंने बनाया है कि अब इस माया में तुम कैसे डिज़ाइन करो कि वो आध्यात्म वाला जो कनेक्शन है वो बना रहे, कि लोग खो ना जाए ज़्यादा। क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, अभी लोगों को वही लगता है कि ये सब अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, वही की चीज़ है वो।